99% स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर साइंस में हमें फुल मार्क्स लाने हैं तो हमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि वो जो टॉपर बच्चा है वो सब कुछ पढ़ रहा है, वो एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर भी पढ़ रहा है, सैंपल पेपर भी कर रहा है? ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहा हूं साइंस स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो, मुझे पता है यार, एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, चाहे तुम क्लास 9th के स्टूडेंट हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो। क्लास 10th वालों की तो बहुत बुरी हालत हो रखी है, प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड खत्म होने वाले हैं, और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार भैया इतना सारा सिलेबस बचा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। टेंशन मत लो यार, आज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को यहां पर लिख कर लेकर आया हूं। तुम्हारा बड़ा भैया हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझता हूं, हर एक प्रॉब्लम को टैकल करने का एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा जो कि तुम सुनोगे, इंप्लीमेंट करोगे और बोर्ड के अंदर 95 फोड़ के आओगे, मेरी गारंटी है। या फिर क्लास 9th के अंदर 95 फोड़ के आओगे, मेरी गारंटी है। देखो, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम है भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है यार, सिलेबस कैसे होगा? या फिर अगर अभी तक कुछ पढ़ा भी है तो भैया पूरा सिलेबस तो खत्म ही नहीं हुआ है। हमारी क्लास के जो भैया टॉपर है ना, वो तो रिवीजन करने लग गए हैं, वो तो रिवीजन कर रहे हैं, और हम यहाँ पर बेचारे लगे हुए हैं वन शॉट वीडियो से सिलेबस कंप्लीट करने में। मैं समझता हूँ, टेंशन मत लो, इसका सोल्यूशन देंगे। दूसरी प्रॉब्लम, रिवीजन कैसे करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम, भैया एनसीईआरटी पढ़े क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ो तभी तुम 95 ला पाओगे, तभी तुम साइंस में 100 ला पाओगे। क्या ये सच है? या फिर भैया सिर्फ हम लेक्चर देख के भी काम चला सकते हैं? इसके बारे में बात करेंगे। अगली चीज, भैया केमिस्ट्री की इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, उनको कैसे याद करें? भैया फिजिक्स के इतने सारे न्यूमेरिकल है, उनको कैसे याद करें? ये सारी चीजें आज एक वीडियो के अंदर कवर हो रही होंगी। इन एक एक प्रॉब्लम को उठाऊंगा और इन एक एक का सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करो दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, दो हमारे स्टूडेंट हैं। एक है हमारा, ये है हमारा चिंटू लाल। कौन है ये? हमारा चिंटू लाल। और ये है हमारा मिंटू लाल। मिंटू लाल के हाथ और बना देता हूं, ठीक है, ये है हमारा मिंटू लाल। अब ये जो चिंटू लाल है ना, ये तो हमारा होशियार वाला बालक है, होशियार वाला बच्चा है। ये वो बच्चा है जो कि सब कुछ करके बैठा होता है ना, कहता है हाँ साइंस साइंस तो मुझे सब आती है, बस मेरे भैया 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। जैसे कि यार भैया मेरा एक लाइफ प्रोसेस बचा हुआ है, और भैया मेरा एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बचा हुआ है। ऐसे मेरे 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी मुझे साइंस तो आती है, 80% सिलेबस तो मेरा कंप्लीट है। जबकि मिंटू लाल उन 90% एवरेज बच्चों जैसा है जिसने अभी तक मेहनत नहीं करी है, कुछ भी रीजन से। शायद उनकी तबीयत खराब हो गई हो, शायद वो ढंग से पढ़ नहीं पाए हो, शायद वो डिस्ट्रैक्टेड हो, कोई भी रीजन हो, बट मिंटू लाल जो था ना, वो अभी तक नहीं पढ़ पाया है। उसने बहुत कम चैप्टर कंप्लीट करे हैं, उसने थोड़े बहुत चैप्टर कंप्लीट करे हैं। बोलता है भैया बस मुझे तो ना केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर आते हैं, फिजिक्स के 1-2 आते हैं, बाकी मेरा सारा सिलेबस बचा हुआ है ना। अब देखो, चिंटू लाल और मिंटू लाल दोनों की कंडीशन अलग है, तो दोनों के लिए जो स्ट्रैटेजीज होंगी वो भी डिफरेंट होगी। सबसे पहले आप खुद को इमेजिन करो, क्या तुम चिंटू लाल हो या फिर मिंटू लाल हो? खुद से पहले एक बार क्लियर तो कर लो, क्या तुम्हें सिलेबस आता है या फिर नहीं आता। अगर नहीं आता तो इसके लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अगर आता है तो इसके लिए भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। बट उससे पहले आज आपको कमेंट में एक लाइन लिख देनी है। लाइन क्या है? भैया साइंस फोड़ेंगे, भैया साइंस फोड़ेंगे, ये कमेंट कर दो। लास्ट में बताऊंगा ये कमेंट क्यों करा रहा हूं, बट इस कमेंट को अभी कर दो। अब देखो, बात करते हैं मिंटू लाल की, क्योंकि मिंटू लाल के साथ प्रॉब्लम बहुत सारी है। वो कह रहे हैं कि यार भैया सिलेबस नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, प्री बोर्ड चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मिंटू लाल को एक सोल्यूशन देता हूं मैं। सोल्यूशन क्या है? देख, अगर तू अब ये सोचेगा ना कि मैं हर एक चीज पढ़ूं और वो भी डीपली पढ़ूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इतना समय तेरे पास नहीं है। तो तू क्या करेगा ना, तू एक रूल को फॉलो करेगा जो कि है हमारा 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। 80-20 रूल ये कहता है कि आपके जो आपका बोर्ड का एग्जाम या फिर क्लास 9 का एग्जाम जब आएगा ना, तो उस एग्जाम के अंदर 20% एक ऐसा सिलेबस होगा जिससे कि आपका 80% पेपर आ रहा होगा। ये हर एग्जाम के अंदर होता है। मतलब आप पूरी साइंस के अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे ना, तो हर एक चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि हर साल पूछे जा रहे होते हैं। देखा है आपने, नोट करा है कभी कि भैया यार केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में तो हमेशा वो डिकम्पोजिशन वाला क्वेश्चन आता है, डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आता है? देखा है कभी, नोट करा है? ये होता है क्या? 80-20 रूल। तो अगर तुम मिंटू लाल हो ना, तो तुम्हें क्या करना है? देखो, चैप्टर तो तुम्हें पूरा पढ़ना है, चैप्टर कैसे पढ़ना है वो भी समझाऊंगा, टेंशन मतलब पूरी डिटेल में समझाऊंगा। बट चैप्टर तो तुम्हें पढ़ना है, जो मैं तरीका बताने वाला हूं। बट तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें फोकस ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करना है, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उससे तुम्हारा 80% पेपर बनने वाला है। ये गारंटेड है, हर साल होता है, इस साल भी होगा, चाहे तुम सीबीएसई बोर्ड के अंदर हो, एसएससी बोर्ड के अंदर हो या किसी और बोर्ड के अंदर हो। यही जो टॉपिक्स होते हैं, इन्हीं से ही बोर्ड का पेपर बनता है, सबको पता है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां से मिलेंगे? टेंशन क्यों ले रहे हो यार, तुम्हारे प्रशांत भी यहां पर खड़े तो हैं। तो तुम्हारे लिए 2 पीपीटी बनाकर लेकर आया हूं, 2 पीडीएफ बनाकर लेकर आया हूं। सबसे पहली पीडीएफ है क्लास 9th के लिए, दूसरी है क्लास 10th के लिए। मैंने क्या करा है, पूरी साइंस को डिकोड कर दिया है। साइंस के हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पीडीएफ के अंदर लिख दिया है। पीडीएफ कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर टेलीग्राम पे अगर तुम हो तो टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा। ध्यान से समझना, ये जो चीज है ना, जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग, अपना पहला चैप्टर है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने वो लिख रखे हैं। ऐसे मैंने सारे एक एक
चैप्टर के जितने भी दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे लिख रखे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, एक चैप्टर को पढ़ना है, पढ़ो पूरी तरीके से, बट जब तुम रिवाइज कर रहे हो ना तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि तुम्हें पता है पेपर तो यहीं से बनेगा, 80% तो यहीं से बनेगा ना, है ना। तो अगर तुम मिंटू लाल की कैटेगरी में आते हो तो तुम्हें क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, बट उसके बाद इन टॉपिक्स पे बहुत फोकस करना है। ऐसे मैंने क्लास 9 के लिए कर दिया, क्लास 10 के लिए कर दिया, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, पर पहले पूरी वीडियो देखना तो उसके बाद जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब ध्यान से सुनेंगे, अगला पॉइंट क्या है। अब भैया चैप्टर कंप्लीट कैसे करें ये बताओ आप, है ना। प्रॉब्लम ही तो ये है कि भैया इतने सारे अलग अलग लोग अगर कहते हैं, कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कहता है अरे यार शॉर्ट नोट से पढ़ लो, कोई कहता है यार लेक्चर कर लो, करें क्या। देख आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, दिसंबर शुरू होने वाला है ना, दिसंबर शुरू हो गया, आप या तो इस वीडियो को दिसंबर में देख रहे होगे, आपके पास 2 महीने बचे हैं, दिसंबर जनवरी, या फिर अगर आप जनवरी में वीडियो देख रहे हो आपके पास 1 महीना बचा है, सिर्फ और सिर्फ जनवरी। बट देखो 2 महीने या फिर 1 महीने इनफ होते हैं, अगर आप ढंग से तैयारी करोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, एक फ्लो बता रहा हूं, एक स्टेप्स बता रहा हूं, इन स्टेप्स को फॉलो करोगे। देखो एक बार भरोसा कर लो मुझ पे, तुम्हारे जैसे इतने सालों से बच्चों को देख रहा हूं, है ना, पिछले 3 साल हो गए हैं क्लास 10 को पढ़ाते हुए, और 95, 99, 98% के बच्चे निकालते हुए, तो तुम बस फॉलो कर लेना, ध्यान से समझना। पहला पॉइंट है स्मॉल लेक्चर्स, बहुत ध्यान से समझते चलना। आपको अभी के समय पर किसी और के नोट्स यूज नहीं करने हैं। बच्चे का कहते हैं ना भैया वो ना मैं क्लास के टॉपर के नोट से पढ़ लूंगा, ऐसा मत कर। नोट से पढ़ा जाता है एग्जाम से 15 दिन पहले, आपके एग्जाम में 15-20 दिन के अंदर, और आपको कुछ नहीं आता तो हाँ फिर आप शॉर्ट नोट्स का सहारा लो, बट अभी आपको लेक्चर्स देखने हैं। याद रखना आपको स्मॉल लेक्चर्स देखने हैं मेरी जान, स्मॉल लेक्चर्स, समझ रहे हो, स्मॉल लेक्चर्स, बिग लेक्चर्स नहीं। यूट्यूब पे ना बहुत सारे टीचर्स ने 7-7, 8-8 घंटे के लेक्चर दे रखे हैं ना। देखो विद ऑल रिस्पेक्ट सारे टीचर अच्छे होते हैं, बट खुद से तुम पूछो, खुद से एक छोटा सा सवाल करना, क्या तुम सच में 7-7, 8-8 घंटे एक चैप्टर पे लगा सकते हो? इतना समय है? अगर तुम मिंटू लाल वाली कैटेगरी में हो तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। हाँ अगर तुम चिंटू लाल वाली कैटेगरी में हो तो शायद लगा भी दो, बट इतना समय लगाकर उन लेक्चर्स को देखना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि तुम्हें मैथ भी पढ़ना है, एसएसटी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है यार, कैसे होगा। क्या करना है, कम छोटे वाले लेक्चर जो क्रिस्प होते हैं ना, छोटे वाले 2-2, 2.5 घंटे वाले लेक्चर, वो तुम्हें देखने हैं। अगली चीज क्या है, तुम्हें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करनी है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने हैं, और उसके बाद सैंपल पेपर करने हैं। अब ये तो हम सबको पता है कि ये सारी चीजें करनी है, बट करे कैसे भैया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, मुझे पता है, टेंशन मत लो। इसी चीज के लिए तुम्हें पता होगा मैंने और तुम्हारे शोभित भैया और दिगराज सर ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर्स, आप सबको अभी तक पता चल गया होगा। उसके ऊपर हमने एक बैच निकाला है, अभय बैच, जिसके अंदर साइंस मैं पढ़ा रहा हूं और मैं साइंस पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब है, मतलब वो जो कोर्स है वो केवल 45 डेज का है। 45 डेज के अंदर आपको ये सारी चीजें कराई जाएंगी। लेक्चर्स दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट जितने भी सारे चैप्टर्स के, एक ऐसे लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, वो भी जिसके अंदर आप इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, लाइव लेक्चर्स दूंगा, और वो लेक्चर्स ऑन पॉइंट होंगे। मैं आपको एक चैप्टर 7-7, 8-8 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको 2 घंटे ही पढ़ाऊंगा, 2.5 घंटे ही पढ़ाऊंगा, बट ऐसा पढ़ाऊंगा जिसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी मत उठाना, मैं गारंटी देता हूं। एनसीईआरटी के सारे सवाल करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, लास्ट में सैंपल पेपर भी करा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारा जो बैच है अभय के अंदर, मैं साइंस में करा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, और टीचर आपको उसके अंदर बेस्ट मिल ही रहे हैं, दिगराज सर भी हो गए हैं यार, शोभित भाई भी हो गए हैं, सब बेस्ट है। और उसके जो लिंक है मैं कहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे हमारा ऐप है, आप डाउनलोड करो, इनरोल हो जाओ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे भैया यार उसमें पैसे लग रहे हैं, हाँ थोड़े बहुत पैसे उसमें हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज समझ लेना, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है मेरी जान, हम पे पैसा नहीं है। मैं बहुत डायरेक्टली आकर बोलता हूँ, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। अगर हमें इतने सारे बच्चों को लाइव पढ़ाना है तो हमें सर्वर लेने पड़ते हैं, और सर्वर की कॉस्ट बहुत महंगी आती है, गूगल पे जाकर चेक कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो उस चीज का थोड़ा बहुत पैसा हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट है उसकी 999 रुपीज। ये जो कोर्स है वो आपके बोर्ड एग्जाम तक चलने वाला है, क्लास 10 का बहुत शानदार कोर्स, अभय बैच, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो पढ़ना ऐसे है, ठीक है। अगर तुम हमारे बैच में आ जाओगे तो सारी चीजें आपको मैं तो कवर करा ही दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें साइंस की तो मैं लिखित में गारंटी देता हूँ, ये सब कुछ हम कर रहे होंगे, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं हो रहा होगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या, न्यूमेरिकल कैसे करें। अब न्यूमेरिकल की भी प्रॉब्लम है ना भैया, न्यूमेरिकल कैसे करें भैया, हमें तो फॉर्मूला याद नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला याद करने का तरीका नहीं आता। तुम फॉर्मूला कैसे याद करते हो भैया, बार बार लिख लिख के याद करते हैं हम भैया, लिखते हैं V = IR, V = IR, ऐसे याद करते हैं। ये घटिया तरीका है, फॉर्मूले याद नहीं किए जाते। फॉर्मूले याद करने का सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर रोज रैंडमली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रैंडमली। तुम उठाओ कि यार आज यार इलेक्ट्रिसिटी के 5 क्वेश्चन उठा लेता हूं रैंडमली, उठाओगे ना
तो ऑटोमेटिकली तुम फॉर्मूलाज को रिकॉल करोगे, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, उससे तुम्हारे जो न्यूमेरिकल्स के स्किल्स है वो इंप्रूव होंगे। अगर तुम ये सोच रहे हो भैया पहले तो मैं सारे फॉर्मूलाज रट लूंगा फिर मैं सारे क्वेश्चन लगा लूंगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। फॉर्मूलाज याद किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे रैंडमली, उतने ज्यादा फॉर्मूलाज आप ऑटोमेटिकली याद करने लगोगे। बात समझ गए? एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, टॉपर का रिवीजन मेथड क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब अगला पॉइंट है रिवीजन। देखो रिवीजन का एक बहुत सिंपल सा मेथड है, तुम्हें पता होगा। पढ़ा, किताब खोली और किताब बंद कर दी और फिर दिमाग में हम रिमेंबर करने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड, जो कि हर एक बच्चा करता है। बट वो तो तुम्हें आता है। मैं तुम्हें एक थोड़ा टॉपर वाला तरीका बता देता हूं, जो कि आखिरी के समय पर तुम्हें फॉलो करना है। जब तुम्हारे एग्जाम में 1 महीना है, 1.5 महीना है, 2 महीना है ना, तो इस समय पर तुम्हें नॉर्मल रिवीजन नहीं करना है, तुम्हें एक सीक्रेट मेथड को फॉलो करना है। सीक्रेट मेथड क्या कहता है, तुम्हें क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चंस। जैसे कि एक चैप्टर उठाया, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, अब तुमने क्या करा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, कोई भी रैंडम कोई तुम्हारे पास किताब है, एनसीईआरटी है, कुछ भी है, या फिर सैंपल पेपर देते हो, सैंपल पेपर से उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कुछ क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पाएंगे। और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए ना, उनके टॉपिक्स को आपको नोट डाउन कर लेना है, उन सभी के टॉपिक्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। क्यों? क्योंकि वही आपके वीक टॉपिक्स हैं। जैसे इमेजिन करो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में यार मेरे पास मेरे सारे क्वेश्चंस बन गए, बस मेरा एक टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन पाए, जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसका क्या मतलब है कि मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आता, तो अब मुझे क्या करना है, उस टॉपिक को नोट कर लेना है और उस टॉपिक को मुझे क्या करना है, पढ़ लेना है वापस से। तो पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है। सबसे बड़ी मूर्खता बच्चे क्या करते हैं ना, आखिरी के टाइम पे सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे ये तो तुम्हें आता है, इसको बार बार क्यों पढ़ रहे हो? वो पढ़ो जो तुम्हें नहीं आता। कैसे पढ़ोगे? इस टेक्निक से। समझ गए? ये है हमारा टॉपर का रिवीजन मेथड। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर इन पॉइंट्स को तुम नोट नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। समय आ गया है, बार बार बोल रहा हूं, अब वो वॉर वाला समय है ना। जो बच्चे नहीं भी पढ़ रहे थे ना, वो भी पढ़ना स्टार्ट कर गए। तुम क्या कर रहे हो यार? मुझे पता है मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लग रहा होगा यार प्रशांत भैया ऐसे मत कहो, बट रियलिटी है। ठीक है, मैं देख रहा हूं वो एवरेज बच्चे जो कि हाफ ईयरली में 60% लेकर आए हैं, वो अब मेहनत से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो बेटा जो जंग है ना, जो फाइट है ना, वो टफ होती जा रही है। तुम्हें भी अगर फाइट मारनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट 1 to 1 3 टिप देके जा रहा हूं। पहली टिप है, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला स्टेप देखो, बातें तो बहुत लोग सुनते हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरी वीडियोस कितने लोग देखते होंगे? लाख लोग, 2 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे देखते हैं। कितने लोग फॉलो करते हैं? क्या लगता है? मैं बताऊं, मुश्किल से 5 से 10 हजार, बस। बाकी सारे लोग बस सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं, चले जाते हैं। अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, एट द एंड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम तुम्हारे केवल और केवल नंबर मैटर करेंगे। ये रियलिटी है। सोसाइटी तुमसे ये नहीं पूछेगी बेटा 60 नंबर क्यों रह गए, अच्छा तेरी तबियत खराब थी, अच्छा तू पढ़ नहीं पाया। कोई नहीं पूछेगा। वो पूछेंगे कितनी परसेंट आई बेटा, ये बोल। तुम बोलोगे ना जब 95, तो बोलेंगे यार क्या बात है 95 आई है। बस लोगों को परसेंटेज से फर्क पड़ता है। तो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। दूसरा पॉइंट क्या, स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट। मुझे पता है शुरू के कुछ दिन मुश्किल होते हैं। जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, साइंस लगाकर पढ़ाई करोगे, 2-2 घंटे के हमारे लेक्चर देखोगे अवे बैच के अंदर, तो तुम्हें मुश्किल लगेगा, बट धीरे 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 आदत पड़ जाएगी। तो स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट, बट 1-2 दिन बाद आदत लग जाती है। अगला पॉइंट, लोगों से कंपेयर करना प्लीज बंद कर दो यार। वो भैया मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त ने तो ना भैया सब कुछ पढ़ लिया, वो तो पता रिवीजन कर रहा है। ये मेल आते हैं मेरे पास डेली, डेली मेल आते हैं ऐसे, भैया मेरे स्कूल के अंदर तो बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं भी करूंगा क्या, मैं भी भैया ये वाली बुक लगा लूं क्या। भैया मेरी क्लास में तो बच्चे 10th क्लास से IIT जेईई की तैयारी कर रहे हैं। अरे यार जो कर रहा है करने दे, तू अपना देख। तूने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेहनत लगा दे। लोगों के बारे में मत सोच, लोगों से कंपेयर मत कर, अपना बेस्ट लगा। अगर लगाएगा, मैं गारंटी से बोलता हूं यहां पर खड़ा होके, तुम टॉपर बन जाओगे। हाँ, तुम टॉपर बन सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत और हमारे नेक्स्ट टॉपर ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट टॉपर ऐप हमारी बहुत बड़ी मेहनत है, तो आप उसको इंस्टॉल जरूर करिएगा। उस पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी हम डाल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको पेड बैच लेना है वो लीजिए, अगर आपको फ्री कंटेंट से पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उस ऐप को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो डाउनलोड जरूर करना। शुक्रिया एवरीवन।